इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बात का चर्चा काफी तेजी से हो रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे। हालांकि आपको बता दें कि कल भाजपा की तरफ से इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज किया गया और सुशील मोदी ने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि अब नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो उन्हें भाजपा में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अब किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए लगभग बोझ के समान है, चाहे वो राजद हो या फिर कांग्रेस। इसी के साथ आपको बता दें कि अब सुशील मोदी के नाक रगड़ने वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाजपा उनके G20 की फोटो को दुष्प्रचार कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा पे बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा का काम ही है दुष्प्रचार करना। केवल अफवाहें फैलाया जाता है और G20 की उनकी जो भी तस्वीरें थी उसको यूज किया गया और उससे दुष्प्रचार किया गया कि वह उसमें शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे मुद्दे पर खुलकर बातचीत की है। बता दें कि उन्होंने बताया है कि कल जो जदयू की बैठक हुई थी उसमें क्या कुछ फैसला लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कई सारी बातें कही है, तो आइए एक बार आपको उनकी बातों को विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि कल एक करने मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर जदयू के सारे कार्यकर्ताओं और नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जहां के नीतीश कुमार उसकी अध्यक्षता कर रहे थे और वहां विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। उसी के दरमियान नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा काम विकास करना है, हम लोग सर्वांगीण विकास किए हैं, लेकिन भाजपा का काम केवल प्रचार करना है। जो केंद्र की सरकार है वह केवल प्रचार करने का काम करती है, जबकि हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी कहा कि हम लोग केवल जिसके पास भूमि है उसी को किसान नहीं मानते, जबकि जो लोग काफी मेहनत करते हैं और खेती करते हैं उन सबके लिए हम लोगों ने काम किया है और सर्वांगीण विकास के बारे में सोचा है। इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम लोगों तक घूम घूम कर अपनी बातों को पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि अब तक हमारी पार्टी की तरफ से लोगों के हित के लिए क्या कुछ किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि जो कल बड़ी बैठक हुई थी उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की तरफ से यह फैसला लिया गया है कि जदयू की तरफ से एक बुकलेट बनाया जाएगा, जिसमें कि नीतीश सरकार की तरफ से पिछले सालों में जो भी काम की गई है उनके कार्यकाल के दौरान उसे मेंशन किया जाएगा और लोगों तक जाकर उसे दिया जाएगा और उसके माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर नीतीश सरकार में क्या कुछ काम हुआ है, लोगों का कितना विकास हुआ है। इस बात की भी जिक्र नीतीश कुमार ने की। वहीं पीएम मटेरियल होने के सवाल पे उन्होंने कहा कि मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मुझे किसी भी पद की ख्वाहिश नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह जो अफवाह लोग फैला रहे हैं कि इंडिया को छोड़कर एनडीए में जाएंगे, यह पूरी तरह से गलत है। यह सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने बताया कि इंडिया गठबंधन की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी है, पहला पटना में, दूसरा मुंबई में और तीसरा बैंगलोर में। उन्होंने यह भी बताया कि मुंबई की बैठक के दौरान उन्होंने इस बात को कहा था कि जितने भी वहाँ पे मीडिया कर्मी थे, उन्होंने बताया कि वहाँ पे लगभग 2500 मीडिया कर्मी थे और उनके सामने उन्होंने इस बात को कहा था कि 2024 में आप लोगों को भी स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इसका स्वागत सारे पत्रकारों ने ताली बजा के की थी। लेकिन भाजपा की तरफ से मीडिया विरोधी बताया जा रहा है इंडिया गठबंधन को। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था कि 2024 में आप लोगों को स्वतंत्रता मिल जाएगी। भाजपा की तरफ से बस अफवाह फैलाया जाता है और बकवास बातें की जाती है। वहीं आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर जाने को लेकर जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो जाते ही हैं जहां जाना होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और भाजपा की तरफ से बस दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन लोगों को जमीनी स्तर से हटकर, असली मुद्दों से हटकर लोगों को बस भड़काने में मजा आता है और यही काम भाजपा करती है, जो केंद्र सरकार है वह यही काम करती है। तो इस तरह से आपको बता दें कि कल जो सुशील कुमार मोदी ने बयान दिया था कि नाक रगड़ने के बाद भी अब सीएम नीतीश कुमार को एनडीए में नहीं रखा जाएगा, उसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा को करारा जवाब दे दिया है। इस पे आप क्या सोचते हैं हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।